जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। बोलिए कार्तिकेय ठाकुर की जय। पिछली कथा में आपने गुणवती की कथा सुनी थी कि कैसे गुणवती कार्तिक मास का व्रत करते करते अगले जन्म में सत्यभामा हुई और भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी बनी। अब आगे सुनिए, आगे की कथा में सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से क्या कहती है वो सुनिए। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास ही आपको सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना आपको इतना प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे तुमने मुझसे पूछा है, इसी प्रकार से एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने यही प्रश्न भगवान देवर्षि नारद जी से किया था। तब श्री नारद जी ने कार्तिक मास की जो महिमा बताई थी और राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद जी ने क्या कहा था वह सुनो। एक बार नारद जी ने और पृथु महाराज इन दोनों की वार्ता है ये, तो सुनिए। तब नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस था जो कि बहुत ही बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को परेशान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि सभी 10 दिक्पालों को उनका अधिकार छीन लिया और उन्हें वहाँ से डराकर भगा दिया। तब देवता लोग सुमेरु पर्वत की गुफाओं में अपने परिवार के सहित छुपे रहे। वे सुमेरु पर्वत की शोभा गुफा में निश्चित होकर रहने लगे, क्योंकि वहाँ वो राक्षस नहीं आ सकता था। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद के साथ सुमेरु पर्वत पर रहने चले गए हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीने जाने पर भी देवता बलवान रहते हैं। ऐसी क्या बात होगी जो मैंने तो उनका सब कुछ छीन लिया, फिर भी वो जीवित हैं और बलवान हैं। ये बात सोचने लायक है। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद मंत्र छीन ले जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक से वेद चुराने के लिए पहुंचा। तब यह बात भगवान विष्णु को पता चल गई, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। तो उन्होंने क्या करा, उस जो राक्षस था उससे छुपाकर सभी बीज मंत्रों को और जो वेद थे वो समुद्र में जाकर छिप गए। उनको लेकर समुद्र में जाकर छुप गए। शंख भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र के अंदर प्रवेश किया, लेकिन ना तो उसे वेद मंत्र ही मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। तब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा। तो उस समय वे श्री ब्रह्मा जी से, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ लेकर भगवान विष्णु की पूजा करी और भगवान विष्णु की शरण में वो सभी देवता लोग गए और भगवान को गहरी नींद में सो रखे थे। वो भगवान विष्णु गहरी नींद में सो रखे थे समुद्र के अंदर। तो सभी देवताओं ने भगवान को जगाने के लिए बाजे बजाए, धूप गंध आदि से उनकी पूजा की, उनको पुकारा। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु की निद्रा टूटी। फिर उन्होंने देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देख बहुत प्रसन्न हुए और उनके आने का कारण पूछा। तब वो बोले, भगवान विष्णु बोले, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना कोई वर मुझसे मांगे, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा अर्चना करेंगे, तुम्हारी तरह ही वे मुझसे प्रसन्न होंगे। मैं उन पर सदा प्रसन्न रहूँगा। ऐसी भगवान ने आशीर्वाद दिया। और वो महीना था कार्तिक का। तो जो लोग ला रखे थे अपने साथ धूप दीप
और भांति भांति के सामान तो भगवान विष्णु के लिए लाए थे। तो भगवान कहते हैं वह सब अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर गया है, जो वेद चुरा कर, कुछ वेद उसने चुरा लिए थे शंखचूड़ ने, वो सब के सब समुद्र में है, लेकिन मैंने उनसे छीना और मैंने उनसे समुद्र में छुपा कर रख दिया। ये भगवान नारायण ने उनसे कहा। मैं उस शंखासुर को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल के अंदर विश्राम करेंगे। ये भगवान विष्णु ने कहा। अब मैं मछली का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ। मछली का एक अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, मत्स्य अवतार, तो वो मतलब मछली का रूप बनाया उन्होंने। और आप सब लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने के से पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह साक्षात अमृत समान गंगा में स्नान कर लेता है, ऐसा समझना चाहिए। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना। उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे अधिपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया, वे आप लोगों का भी पूजनीय हो जाता है। आप लोग भी उन पर कृपा करें, ऐसे भगवान नारायण कहते हैं देवताओं से। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगाया है, इसीलिए यह एकादशी मुझे बहुत प्रिय होगी और मुझे बहुत मान्य होगी। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वे अन्य व्रतों से मिल नहीं सकता। इसीलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और उनके नियमों का पालन करना चाहिए। ये थी भगवान विष्णु की कार्तिक महीने के बारे में कि कार्तिक महीना भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है। ये तो भगवान नारायण ने खुद बताया है। तो ये कथा आज हम यहीं पे रोकते हैं और कल की आगे की कथा में हम सुनेंगे कि भगवान विष्णु ने जब मछली का रूप धारण किया तब क्या किया। तो ये सब कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए आप खूब नाम जाप करते रहिए और प्रेम से कहते रहिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मिलते हैं कल की कथा में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।